हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार और हम बेस्ट लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी के अगले वीडियो में हैं लाइफ रूल्स पार्ट 4। और आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर और फ्रैक्चर। हमारी लाइफ में हम देखते हैं दोस्तों कि हम लोग दूसरे जब हमें कुछ बातें बताना चाहते हैं हम उसको लेक्चर समझते हैं। एक पिताजी थे, वो अपने बेटे को हमेशा कहते थे, बेटा गाड़ी धीरे चलाना एक्सीडेंट हो जाएगा। और वो हमेशा कहता, पापा कुछ भी नहीं होगा, मुझे सब मालूम है, मैं बड़ा हो गया हूँ। और कभी कुछ नहीं होता था। वो हमेशा कहते, बेटा गाड़ी धीरे चलाना। वो कहता, पापा मैं हमेशा चलाता हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। और ऐसे करते करते एक दिन जो है वो इसी आदत में रहता है और वो गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाते रहता है और सामने से अचानक से एक जानवर आ जाता है या एक गाय जो भी है वो आ जाती है और उसके जो एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में 3 महीने के लिए चला जाता है। उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर आ जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं होती है, नॉट ओनली फिजिकल एक्सीडेंट्स, लेकिन जो कई सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में जब समस्याओं का सामना करते हैं, कई बार हम लोग ऐसे दर्दनाक चीज़ों से गुजरते हैं। उसका एक कारण ये होता है कि हम जो है आज सुनना पसंद नहीं करते हैं। यदि आप परिवार में देखें, पति और पत्नी आपस में एक दूसरे से सुनना पसंद नहीं करते हैं और बाद में समस्याएं बढ़ती जाती है। बच्चे माता पिता की नहीं सुनना चाहते हैं, लेक्चर लगता है, पसंद नहीं आता है। यदि पढ़ाई करने कहा जाए, पढ़ाई नहीं करते, लेक्चर लगता है, कहता हमें लेक्चर मत दीजिए, हमें सब मालूम है। आज हमारे जीवन में दोस्तों हम जिस मुकाम पर हैं, हम क्या वास्तव में हम जो सही बातें हैं लेक्चर समझकर छोड़ तो नहीं देते हैं और आगे जाकर हमारे एक्सीडेंट अर्थात फ्रैक्चर का कारण तो नहीं बन जाता है। उन्हीं बातों को इस वीडियो में हम देखेंगे। क्यों हम नहीं सुनना चाहते, इस बात को हम देखेंगे। नंबर 1, हम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। पहला बात है ओवर कॉन्फिडेंस। यदि हम अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम कहीं ना कहीं जाकर ओवर कॉन्फिडेंस में गिर जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास होना भी एक खतरे की बात है। हम अपने कुवत को जाने, उसके हिसाब से हम भरोसा करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। दूसरा कारण जो ना सुनने का है, प्राइड, घमंड। आज हम सोचते हैं वो मुझे क्या सुनाएगा, वो मुझसे कम जानता है, मेरा जूनियर है, वो मुझसे कैसे बात करेगा, या मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। प्राइड इज द सेकेंड रीज़न। नंबर 3 रीज़न, डिसरिस्पेक्ट। दोस्तों आज हम सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उसकी बात को मानना नहीं चाहते, क्योंकि हम उसे छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं उसकी बात हम क्यों माने, हम उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये नंबर 3 रीज़न है। नंबर 4 दोस्तों मेरा रीज़न जो है, इग्नोरेंस अबाउट लाइफ। जीवन के मूल्य को ना जानना। बहुत से लोग जीवन जी तो रहे दोस्तों, पर जीवन का मूल्य उनको मालूम नहीं है। जो मानव जीवन है एक बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। मनुष्य का जीवन सारी सृष्टि में एक सर्वोत्तम जीवन है। इसके महत्व को लोग आज नहीं जानते दोस्तों, और वो अपनी मृत्यु को और नकारात्मक चीज़ों को और डिप्रेशन को और पाप की चीज़ों को बुलावा देते हैं। लोग आज सुनना पसंद नहीं करते हैं। एक घटना बीते दिनों में घटी और एक घाट है, एक नदी है, जहाँ पर कुछ जवान दोस्त लोग जो हैं, वो सच्ची घटना है, 2-3 साल पहले की होगी मेरे ख्याल से, रायपुर के पास की घटना है। और लोग जो है वहाँ पर बोटिंग करने के लिए गए। उस समय जो है पानी भी गिरने का समय था, लहरों का समय था। तो जो वहाँ पे जो नाविक था उसने बताया कि सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोग जा सकते हैं, ज़्यादा लोग ना चढ़ें। वो जो जवान थे वो इन्जॉय करने के लिए गए थे, सेल्फी खींचना था, इन्जॉय करना था, पिकनिक में वो गए थे। बोले तुझे क्या मालूम, हमको सब मालूम है। और उसके बाद जो है वो लोग जो है बोट में चढ़ गए, नाचने लगे। जब बोट नदी के बीच में पहुंची, नाचने लगे, कूदने लगे। थोड़े समय तो सब कुछ ठीक रहा, धीरे धीरे नाव का बैलेंस बिगड़ने लगा और एक समय ऐसा है नाव डोलने लगी। तब भी ये माने नहीं। नाविक ने कहा भैया बैठ जाइए, नाव डूब जाएगी। बोले हमें मालूम है, तो हमें क्या बताएगा। और कुछ समय के बाद किनारे तक आने से बहुत पहले ये नाव डूब गई। नाविक तो जो तैर कर बच गया, उसमें से कई जवान खत्म हो गए, कुछ लोगों को बचा लिया गया, कुछ लोगों की जान भी चली गई। दोस्तों हम क्या इस प्रकार का जीवन जीने के लिए ईश्वर ने बनाया है? क्या यही जीवन एक सर्वोत्तम जीवन है? क्या ये बेस्ट लाइफ है? ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसे हम पूरी तरीके से जिए, सावधानी के साथ जिए। जीवन के मूल्य को ना जानना भी एक कारण है हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। किसी की बात सुनने से क्या फ़ायदा हमें होगा ये हम जानेंगे। पहली बात,
अगर हम उस बात विषय में कुछ जानते भी हैं, हो सकता है उस भाई या बहन के बाद कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो किसी भी विषय में हो, हम उस नॉलेज को गेन करें, हमें अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होगी किसी भी विषय में, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, रिलीजियन हो, धर्म का विषय हो, विज्ञान का विषय हो, या साइंस का संस्कृत का विषय हो, आपका विषय ना भी हो, आप थोड़ा सुने, आपकी दोस्ती सामने वाले से बढ़ेगी, आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा। बचपन में हमने एक अध्याय पढ़ा था कि जहाँ भी ज्ञान की दो बातें मिले वहाँ पर सुनकर रुक कर सुनना, ताकि तुम्हारा ज्ञान बढ़े और तुम्हारे जीवन में उन्नति हो। पहली बात, हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। दूसरी बात, हमारे जीवन में एक सेफ्टी या हम उसको कहेंगे एक सुरक्षा को हम पाते हैं, हम दूसरों की बात सुनते हैं। आज हमारे माता पिता बुजुर्ग हमें कहते हैं, बेटा खड़े होकर पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, सुबह एक्सरसाइज किया करो, आप ये मत किया करो, गाड़ी तेज मत चलाया करो। हम कहते हैं हम आपको क्या मालूम, हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो हीरो हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को जाने, हमारी सेफ्टी के लिए वो कहते हैं। और जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब हमें ये बात समझ में आती है, क्यों ना हम उससे पहले अपने आप को सतर्क करें, इन बातों को जानें। चौथी बात जो है, जब किसी की बात हम सुनते हैं, हम नम्र बनते हैं, हमारा घमंड खत्म होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हम्बलनेस हमारे अंदर, नम्रता हमारे अंदर आती है। और चौथी बात जो है, हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध जो है, जिससे भी जिसकी बात हम सुनते हैं उसके प्रति हमारा संबंध गहरा होता है, हमारे संबंध दोस्ताना बनते हैं, हमारा जीवन एक अच्छे संबंध में आगे बढ़ता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, याकूब की पत्री में पहले अध्याय 19 पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बाइबल इस प्रकार से, पवित्र शास्त्र कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। हमें दो कान दिए गए हैं, एक मुंह दिया गया है, हम सुने ज़्यादा और बोले कम, ये हमें बाइबल सिखाती है। और क्रोध में हम धीमा हो और सुनने के लिए तत्पर हम होना चाहिए। दोस्तों, एक बुद्धिमान मनुष्य जो है वो सुनता ज़्यादा है और बोलता कम है, लेकिन एक मूर्ख मनुष्य जो है वो बोलता ज़्यादा है और सुनता कम है। एक बुद्धिमान मनुष्य जो है वो बोलने के पहले सोचता है, एक मूर्ख मनुष्य जो है बोलने के बाद सोचता है कि उसने क्या बोला, क्या मूर्ख है या बुद्धिमान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो डांट को सुनना पसंद करता है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन 10:17 में आपके लिए पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। क्या आज हम लोगों की डांट से, एक सच्चे रास्ता दिखाने वाले लोगों से, हमारे एल्डर से, टीचर से, पेरेंट्स से, बुजुर्गों से हमें जीवन का रास्ता दिखाते हैं, हमें बुराई से बचने के लिए प्रेरित करते हैं, ज़्यादा टीवी ना देखो हमें कहते हैं और कई बातों को सिखाते हैं, क्या हम उनसे मुंह मोड़ते हैं? अगर ऐसा है हम भटकते जाएंगे। आइए और कुछ बातों को देखेंगे। किसकी बातें हम सुने, किसकी बात हम सुने? पहली बात, अपने बड़ों की बातें हम सुने, वाइज पीपल की, एक्सपीरियंस लोगों की बातें सुने। एक्चुअली सुनना हमें सबकी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से हम बड़ों की बातें सुने, हम बुद्धिमान लोगों की बातें सुने। नंबर 2, हम अपने विवेक की आवाज़ सुने। हमारा विवेक हमें कई बार बताता है कि बेटा आप सिगरेट पीने जा रहे हो, रॉन्ग है, आप छोड़ दो, इससे दोस्ती ना करो, यहाँ पर गलत है, खतरा है, आप हट जाओ। कई बार हमें आभास होता है हम गलत रास्ते में हैं, हम झूठ बोलते जाते हैं, हम रिश्वत देते हैं। हमारा विवेक कई बार हमें बोलता है, लेकिन हम उस विवेक की आवाज़ को दबा देते हैं दोस्तों। और बाद में कहीं ना कहीं आज आप देखते हैं बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर, नेता और मंत्री, बड़े बड़े लोग जो हैं आज सलाखों के पीछे हैं गलत काम के कारण, या किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, या एक्सीडेंट में है, या डिप्रेशन में है, या सुसाइडल टेंडेंसी में है। कारण ये दोस्तों, उन्होंने उसको लेक्चर समझा, आज वो फ्रैक्चर की स्थिति में है। तीसरी बात, हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने वो बताकर मैं ख़त्म करूँगा। एक बार एक गांव में बाढ़ आती है और सारे लोग जो है वो तबाह होने लगते हैं, मरने लगते हैं। वहाँ पर ईश्वर का एक बड़ा भक्त रहता है और वो कहता है मुझे ईश्वर ही बचाएगा, वो मुझे बचाने के लिए आएगा। जब वो छत पर चढ़ जाता है, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, एक रस्सी आती है, आवाज़ आती है, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो कहता है मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ, मैं ईश्वर ही मुझे बचाएगा, मैं ऐसे नहीं बचूंगा। वो हेलीकॉप्टर चला जाता है। दूसरी बार एक हेलीकॉप्टर आता है, आवाज़ आती है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, रस्सी पकड़ो, ऊपर आ जाओ। वो कहता मैं ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं बचूंगा। तीसरी बार भी ऐसा होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो ऊपर जाता है, न्याय के सिंहासन में ईश्वर के पास जाता है, वो ईश्वर से शिकायत करता है, खुदावन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, प्रभु आपने मुझे बचाया क्यों नहीं।
तो परमेश्वर कहते हैं मैंने 3 बार आवाज़ दी थी, 3 बार हेलीकॉप्टर भेजे थे, मैंने कहा रस्सी पकड़ो ऊपर आ जाओ, तुमने बात नहीं माना तो तुम्हारी मृत्यु हो गई। दोस्तों, परमेश्वर हमसे बात करता है लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा। वो हमें सिखाना चाहता है। हम सीखना चाहें एक चिट्ठी से भी सीख सकते हैं। हमें सुनने की आदत होना चाहिए। हमें घमंड को छोड़ना होगा, तभी हम सुन पाएंगे। एक घटना में और कहूँगा, एक बार एक माउंटेनियर जो पहाड़ चढ़ते हैं, रात के समय वो पहाड़ चढ़ रहे थे, अचानक एक दुर्घटना होती है और रात के समय उसका से रस्सी छूट जाती है और ऊपर से गिरते हुए बड़ी मुश्किल से वो रस्सी को पकड़ता है। आधी रात का समय है, डर का समय है, मौत का सामना कर रहा है। वो चिल्लाता है, हे ईश्वर आप मुझे बचाइए, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक धीमी आवाज़ आती है, रस्सी छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो और नीचे उतर जाओ। वो सोचता है मैं पहाड़ में लटका हुआ हूँ, रस्सी अगर मैं छोड़ दूँ मैं तो मर जाऊंगा, ये कैसे होगा। रात भर लटका रहता है, ठंड के कारण, थकान के कारण उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह लोग देखते हैं इस रस्सी में वो पकड़ा होता, जहाँ पर वो लटका हुआ था तो ज़मीन थी केवल 2 फुट नीचे थी। अगर वो छोड़ देता तो उस रस्सी में ही उस ज़मीन में गिरता, कभी नहीं मरता, वो बच जाता। दोस्तों, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं? क्या अपने एल्डर्स की आवाज़ सुनते हैं? क्या अपनी विवेक की आवाज़ हम सुनते हैं? हम सोचें दोस्तों। एक बात मैं कहकर ख़त्म करना चाहूँगा, हम अपने सुनने के दायरे को हम लिमिटेड ना करें। आज हम कहते हैं मुझे ये विषय पसंद नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हर बातों को सीखें। आप साइंस के बारे में सुने, टेक्नोलॉजी के बारे में सुने, भारत के संविधान के बारे में सुने और जाने, आप हिस्ट्री के बारे में जाने, अपने देश के बारे में जाने, अपने समाज के बारे में जाने। कोई आपको गीता के बारे में बताता, भगवत गीता के बारे में ज़रूर से सुने। कोई आपको कुरान के बारे में बताता है, ज़रूर से सुने। कोई आपको बाइबल के बारे में बताता है, ज़रूर से सुने, ज़रूर से सुने। पूर्व धारणाओं पर हम ना चले दोस्तों। हर एक जो ज्ञान है आपको आगे बढ़ाता है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो अभी तक ना मिला हो। आप हर एक धर्म की किताबों को पढ़े, हर एक शास्त्रों को पढ़े, अच्छी बातों को पढ़े, ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आपकी आवाज़ में सुन सकूं, मेरा जीवन एक ऐसी दिशा में ना जाए जो व्यर्थ में है। आज कई जवान बातों को ना सुनकर भटके हुए हैं, बाद में पछताना पड़ता है। नशे के कारण हो सकता है और कई कारण से हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आह्वान है, मेरा आपको मैसेज है, अपने लिसनिंग एरिया को लिमिटेड ना करें। हम सुनना शुरू करें। ईश्वर आपको आशीष दे। आप एक लेक्चर अगर सुनते हैं आप फ्रैक्चर से बच सकते हैं। मुझे लेक्चर ना माने, ये ईश्वर की आवाज़ है, ये ईश्वर की एक तरीका है। आपके बुजुर्गों का प्यार आपके लिए है, आपके माता पिता की समझाइश आपके लिए है, आपकी वॉइस पीपल की काउंसलिंग है। हम जरूर से ले। अपने आप पर अति आत्मविश्वास ना करें, हम घमंड में ना रहें, हम झुक जाएं, हम सच्ची बातों को, अच्छी बातों को सीखें, हम जीवन में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सही जगह हम पहुँचें। खुदावन आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को जरूर से शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं, ताकि लोग जो है लाइफ रूल्स को सीखें, हम सुने और सुरक्षित रहे। नॉट फ्रैक्चर बट यू नीड अ लेक्चर। गॉड ब्लेस यू। बाय। थैंक यू।